हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल थिंकिंग मॉडल। जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक नई आफ्टर इफेक्ट की क्लास में और आपको दिखाते हैं कि आज इस क्लास में हम आपको क्या सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज हम इस क्लास में आपको सिखाने जा रहे हैं मास्किंग। मास्किंग क्या होती है? जैसे फोटोशॉप में होता है, इलस्ट्रेटर में होता है, उसी तरीके से आफ्टर इफेक्ट में भी मास्किंग होती है, लेकिन इसकी मास्किंग थोड़ा हटकर है। तो आइए एक कंपोजिशन लेते हैं। सबसे पहले ये मैंने एक कंपोजिशन ले लिया, देन एक इमेज ऐड करते हैं और इमेज, चलिए इसको ऐड करते हैं। ये इमेज ले ली मैंने अपने कंपोजिशन की साइज की। ये देखिए दोस्तों, ये वो मॉडल है जो मैंने अपने चैनल ब्लेंडर पर बनाया था और आपको फ्री में दे रहा हूँ, जैसा कि इस पर लिखा हुआ है। लिखा नहीं, आई मीन देता हूँ फ्री में अपने चैनल पर। तो मेरा एक ब्लेंडर की भी मॉडल है जो मैं आप लोगों को फ्री में देता हूँ, इस तरीके के मॉडल। दोस्तों फिलहाल मैं आपको मास्किंग दिखा रहा हूँ, मास्किंग कैसे करते हैं। मास्किंग के लिए देखिए दोस्तों, हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है या तो रेक्टेंगल टूल का या फिर पेन टूल का। तो सबसे पहले पेन टूल का यूज करते हैं और हम बनाते हैं एक मास्क। एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मास्क तभी आपको दिखेगा जब ये पूरी तरीके से लॉक होगा। और ये जो बगल में आप इसको कर्सर को जो ले जाते हैं, सर्किल पॉइंट देख रहे हैं, इसका मतलब ये लॉक होने के लिए तैयार है। जैसे ही आपने इसको लॉक किया और ये देखिए, ये मास्किंग आपकी बन गई। देखा आपने दोस्तों, ये मास्किंग तैयार हो गई। अब हम इनकी वैल्यूज को देखते हैं। यहाँ पर आप देखते होंगे, आपको अभी तक सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन दिखता था, जिसमें एंकर पॉइंट, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, ओपेसिटी, ये सारी चीजें हुआ करती थी। अभी आपको एक नया ऑप्शन दिख रहा है मास्क का। ये देखिए, मास्क 1। इसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। ये देखिए, अगर हम इस पर एक मास्क और बना लें, एक मास्क और तैयार हो गया। एक मास्क और बना लेते हैं, एक मास्क और तैयार। जितने मार्क्स आप बनाते जाएंगे उतना मार्क्स यहाँ पर ऐड होता जाएगा। जैसे 3 है, अभी एक मार्क्स मैं आपको और बना के दिखाता हूँ। ये देखिए और ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, तो एक मार्क्स और तैयार हो गया। देख रहे हैं आप? फिलहाल मैं इन सबको डिलीट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ मास्क क्या है, क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको नीचे से शुरू करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपेंशन। ये मास्क एक्सपेंशन होता क्या है दोस्तों? देखिए, आप देख रहे हैं मास्क का साइज मेरा उतना ही है, लेकिन एक्सपेंशन करता जा रहा हूं तो मेरा मास्क ओपन होता जा रहा है, ये फैलता जा रहा है। आप इसको पूरा फैला सकते हैं, ये एनिमेशन के काम आता है दोस्तों। अभी आपको दिखाता हूं किस तरीके से। ये 0 पर था, यानी यहां से शुरू था, अब हम इसे अंदर की ओर लेते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं, इससे आप एक अच्छी एनिमेशन बना सकते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज आपने एक की फ्रेम यहाँ पर दिया और यहाँ पर दिया, देन आपने इसको 100 कर दिया। अब आप देखिए क्या एनिमेशन बन के तैयार हुई, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा। ये देखिए, देखा आपने? तो अभी मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ। अभी मैं फिलहाल इसको 0 करता हूँ, सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये है मास्क एक्सपेंशन, ये देख लीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ मास्क ओपेसिटी। ये क्या है? देखिए, अगर ये 100% है, इसको मैं कम कर रहा हूँ तो ये मास्क मेरा धीरे धीरे गायब हो जा रहा है और धीरे धीरे वापस आ रहा है। इसको, ये हर मास्क की ओपेसिटी अलग अलग हो सकती है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम इसका प्रयोग करते हैं और कुछ मास्क बनाते हैं। जैसे मैंने एक मास्क ये बना लिया, यहाँ से मैंने एलिप्स लिया, एलिप्स पे एक मास्क मैंने ये ले लिया, मैंने यहाँ से स्टार लिया, स्टार पे एक मास्क मैंने ये ले लिया। तो इन सब के मास्क ऐड हो गए, आप देखिए, और सब की ओपेसिटी आप अलग अलग कर सकते हैं। ये देखिए, ये सिर्फ आपको इतना दिख रहा है, ये ओपेसिटी सिर्फ आपको इस मास्क की इतनी दिख रही है। इसी तरीके से मास्क नंबर 2 की ओपेसिटी आप सिर्फ और सिर्फ इतनी दिखा सकते हैं। समझ गए दोस्तों? तो हर मास्क की ओपेसिटी को आप अलग अलग कर सकते हैं जी। अभी मैं वापस से इसको अंडू करता हूँ
और अब मैं आपको दिखाता हूँ मास्क नंबर 1 पे एक और ऑप्शन था जो कि था फेदर। ये फेदर क्या है? फेदर का जो ऑप्शन है दोस्तों, ये देखिए, ये इन शॉर्ट ये कह लीजिए ये ब्लरनेस बढ़ा रहा है, राइट, थोड़ा सा खूबसूरत दिखाने के लिए। अगर मैं इसको लिंक, ये बटन लिंक और अनलिंक के लिए होता है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको। ये लिंक कर देंगे तो ये सिर्फ वर्टिकली बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टली बढ़ेगा, कुछ इस तरीके से होगा। अलग अलग वैल्यूज आएंगी, एक साथ नहीं चलेंगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ठीक है। मैं फिलहाल इसको 0 करके लिंक कर देता हूं दोस्तों। और ये है मास्क फेदर। अब मैं आपको ये फेदर समझा दिया जी। अब मैं आपको एक चीज बनाकर दिखाता हूं। पहले मैं इस मास्क को डिलीट कर दूं और अब मैं आपको एक चीज बनाकर दिखाता हूं। सपोज मैंने मास्क लिया और रेक्टेंगल टूल लिया, इसको मैंने छोटा किया और यहाँ मैंने एक मास्क बना दिया दोस्तों। अब मैं आपको इस मास्क को एनिमेट करके दिखाता हूँ। देखिए कैसे। ये मास्क पाथ पर हम आते हैं, यहाँ पर एक की फ्रेम लगाया, देन 1 सेकंड पर गए और इस पाथ को पूरा पकड़कर मैंने यहाँ से यहाँ पर रख दिया। देन ये देखिए, ये देखिए एक लेंस टाइप की चीज़ तैयार हुई दोस्तों। थोड़ा स्लो कर देते हैं, बहुत तेज है। ये देखिए, देख रहे हैं वापस। अभी मैं आपको एक नए तरीके से दिखाता हूँ। अभी आपने देखा एक लेंस की तरह चल रहा था, अब मैं इसको एक टीवी के पर्दे की तरह आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, गौर से देखिएगा। ये मैंने मास्क को पकड़ा, यहाँ से मैंने इसको ऐसे किया, देन यहाँ से मैंने देन शिफ्ट दबा रखा था, इस वजह से ऐसा हुआ। देन यहाँ से मैंने इसको ऐसे किया और अब ये इस तरीके से हुआ। अब देखते हैं किस तरीके का एनिमेशन तैयार है। आप गौर से देखिएगा दोस्तों और मास्क को ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, एक एनिमेशन एक रोल की तरह खुल रहा था और अभी एक लेंस की तरह ये एनिमेशन इफेक्ट दे रहा था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि क्या मैं दिखाना चाह रहा हूँ और क्या बताना आपको चाह रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये आपका एक इफेक्ट ऐसे बना और एक इफेक्ट कुछ इस तरीके से बना जो लेंस का काम कर रहा था। ये मास्क का इफेक्ट है। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। सपोज मैं इस मास्क को डिलीट करता हूँ और एक नया मास्क बनाता हूँ। मैंने इस मास्क को सेलेक्ट किया और मैंने इसको डिलीट किया। अब मैं एक नया मास्क लेता हूँ और इस मास्क को मैं बनाता हूँ एलिप्स टूल से। यहाँ मैंने एक एलिप्स लिया, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर लेकर आए। मास्क के पाथ पर एक पाथ दिया, यहाँ मैंने लगाया और इसको पकड़कर मैं ले आया। ये ऐसे यहाँ पर एक इफेक्ट दिया। देन मैंने 1-2 सेकंड पर मैंने एक इफेक्ट दिया यहाँ से यहाँ तक। देन तीसरे सेकंड पे मैंने इफेक्ट दिया यहाँ, ये बड़ा हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, मैं उसको भी आपको समझाता हूँ। ये मैंने यहाँ इफेक्ट दिया तीसरे पर और चौथे सेकंड पे मैंने इफेक्ट दिया। इसके बाहर क्लिक करूँगा तो एक्सपेंड होगा। ये देखिए, अब मैं मास्क को एक्सपेंड कर रहा हूँ। गौर से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या करना चाह रहा हूँ। यहाँ से मास्क एक्सपेंड हो रहा है। आप अपने हिसाब से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिए, ये आपका एक मास्क तैयार हो रहा है बैटरी से। अब हम आपको दिखाते हैं कि क्या एनिमेशन बनकर है। यहाँ आया, देन यहाँ आया और यहाँ आकर ये पूरा फैल गया। देखा आपने कितनी बेहतरीन एनिमेशन तैयार हुई मास्क के थ्रू। मैं अपना वर्क एरिया थोड़ा कम कर दूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। इससे आप ये देखिए कोई एक पॉइंट नुमा चीज बनाकर उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। जैसे कि ये कुछ देर तक आप देख रहे होंगे एनिमेशन ये बन रहा है और ये चीजों को पढ़ता हुआ चला जा रहा है अक्सर। तो ये इस तरीके का एनिमेशन मास्क के थ्रू बनाया जा सकता है दोस्तों, मास्क के थ्रू बनाया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आपको एक और नई चीज दिखाता हूँ। पहले आप
इसे सब वापस कर दूं। इसको मैं काम करता हूँ, इस मास्क को मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ, हमारी इमेज वापस आ जाएगी। ये हमारी इमेज आ गई, एरिया को थोड़ा मैंने बढ़ा दिया। अभी मैं एक इमेज, एक मास्क और बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक मास्क तैयार किया। अब मैं इसके साथ, इसके फेदर के साथ खेलूंगा। फेदर भी दिखाता हूँ, फेदर को भी आप किस तरीके से जो है मास्क में लगा सकते हैं। ये देखिए, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे थोड़ा सा फेदर बढ़ गया है, और यहाँ पर मैंने पोजीशन ली, 1 नंबर फ्रेम पर गया और इस मास्क को मैंने सेलेक्ट किया और मूव कर दिया। ये देखिए, बीच में आप देख रहे होंगे दोस्तों, फेदर दिख रहा है आपको। जी हाँ, ये है वो फेदर का ऑप्शन। तो फेदर भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, अगर बिना फेदर के हम चलें तो मास्क आपने देखा बिना फेदर के कैसे होता है। इसे हम 100 कर देते हैं वापस और फेदर हटा दिया। अभी आप देखिए, सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ, फेदर अभी लगा हुआ है। ये फेदर को मुझे मैंने 0 कर दिया। और पाथ पर हम आ जाते हैं वापस, और 1 सेकंड पर, उसके बाद हम 10 सेकंड पर आते हैं। इसको हमने सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ से हम गए। यहाँ पर आप फेदर नहीं देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि फेदर जो मैंने लगाया था उसके बाद ये एनिमेशन का इफेक्ट कुछ ऐसा बना था। तो फेदर लगाने से ये एनिमेशन कुछ ऐसा बनेगा। अब आप इसे गौर से देख सकते हैं। दोनों का डिफरेंस समझाने के लिए मैंने आपको सिर्फ ये चीज़ कर दिखाई। अब एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए इसको डिलीट करिए। सपोज एक मल्टीपल लेयर हम ले लेते हैं। मैं Ctrl+D करता हूँ, एक इमेज आ जाती है। ऊपर वाली इमेज पे थोड़ा हम स्केल कर लेते हैं ऐसे, और इसके बाद मैं एक मास्क बनाता हूँ इस लेयर पर। ऐसा। इसके बाद हम इस मास्क को थोड़ा सा फेदर ले लेते हैं, इसमें फेदर, और इसको एनिमेट करते हैं। सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर आए। गौर से देखिएगा दोस्तों क्या बनने जा रहा है, क्या गजब की चीज़ बनने जा रही है। और अब आप देखिए, देखिए ये देखिए, देखा आपने क्या दिखा। स्लो करके आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं, ताकि आप आराम से देख सकें। जी हाँ दोस्तों, गौर से देखिए, ये एक लेंस का इफेक्ट बना है, जो सुबह इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूँ। लेंस, ये प्रॉपर लेंस देखिए, ये देखिए, है ना, जूम करके आपको दिखा रहा है। तो आप इस तरीके से भी जो है खेल सकते हैं लेयर्स के साथ, मल्टीपल लेयर्स के साथ। अभी इस वीडियो में और भी बहुत कुछ बाकी है दोस्तों। मास्किंग की क्लास खत्म नहीं हुई है। मास्किंग की क्लास को मैं अभी और आगे बढ़ाने वाला हूँ। फिलहाल आप इतनी प्रैक्टिस करिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि आपने कैसे किया था। और मैं, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मेरी क्लास में जो सीखिए उसको देखिए, उसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जरूर करिए, कि बिकॉज प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं होगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों।